कोरोना की मार से कच्चे तेल के दाम में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका में कच्चे तेल की कीमत लगभग 77 पैसे प्रति लीटर हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत में तेल इसी कीमत पर मिल जाएगा। कच्चे तेल के दाम में ऐतिहासिक गिरावट। बोतल बंद पानी से भी सस्ता कच्चा तेल। $0.01 प्रति बैरल तक गिरी कीमत। कोरोना महामारी की कच्चे तेल पर ऐसी मार पड़ी है कि वो पानी से भी सस्ता हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल का भाव गिरते गिरते लगभग 0 तक पहुंच गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान में तेल मुफ्त में मिलने लग जाएगा। दरअसल मई महीने में तेल का करार नेगेटिव हो गया है। मतलब ये कि खरीदार तेल लेने से इनकार कर रहे हैं। खरीदार कह रहे हैं कि तेल की अभी जरूरत नहीं, बाद में लेंगे, अभी अपने पास रखो। वहीं उत्पादन इतना हो गया है कि अब तेल रखने की जगह नहीं बची है। ये सब कुछ कोरोना की महामारी की वजह से हुआ है। गाड़ियों का चलना लगभग बंद है। कामकाज और कारोबार बंद होने की वजह से तेल की खपत और उसकी मांग में कमी आई है। कनाडा में तो तेल के कुछ उत्पादों की कीमत माइनस में चली गई है। सोमवार को जब बाजार खुला तो अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल का भाव $10.34 प्रति बैरल पर आ गया था, जो 1986 के बाद इसका सबसे निचला स्तर था। इसके बाद दोपहर तक ये $2 प्रति बैरल के न्यूनतम स्तर पर आ गया और गिरते गिरते $0.01 प्रति बैरल पर जा पहुंचा। आज तक ब्यूरो। इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर अंशुमन तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुमन जी, लगातार गिरावट और अब इस स्तर पर गिरावट पहुंच गई कि 77 पैसे प्रति बैरल अब इसके दाम पहुंच गए हैं। लेकिन भारत के लिए ये अच्छा मौका है, क्योंकि कम से कम अगर 70 रुपए में यहां पर पेट्रोल बिक रहा है और अगर डीजल भी उसी भाव पर बिक रहा है जब क्रूड ऑयल के दाम कहीं ज्यादा होते थे, ऐसे में जो रिजर्व का इस्तेमाल है, यानी कि जो इस वक्त मुनाफा कमा रही है सरकार, उसको आगे की योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत के लिए इसको दूसरी तरह से समझना होगा, क्योंकि WTI क्रूड भारत की परचेज बास्केट का या खरीद बास्केट का हिस्सा नहीं है। अमेरिकी बाजार में जो कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं उसकी वजह है अमेरिका और मिडिल ईस्ट के देशों में अतिरिक्त उत्पादन होना है। भारत जो कच्चा तेल खरीदता है उसमें बड़ा हिस्सा ओमान और दुबई के क्रूड का होता है और ब्रेंट का एक स्वीट ग्रेड क्रूड होता है जिसका जो उसका हिस्सा शामिल होता है। भारत के लिए भी कीमतें, जो इंडिया की क्रूड इंपोर्ट बास्केट है उसकी कीमतें करीब $20 पे आ गई हैं। आमतौर पर ब्रेंट इससे ऊपर होता है, जिसको कि हम बेंचमार्क मानते हैं भारत के लिए, पर अकेला ब्रेंट ही नहीं है भारत की बास्केट में जो खाड़ी के 2 प्रमुख और ऑयल हैं जो उसका हिस्सा हैं। इसलिए भारत में उसकी कीमतें $20 से नीचे आ गई हैं, 19.54 के आसपास हैं। इस साल सरकार को क्रूड ऑयल इंपोर्ट के बिल में काफी बड़े पैमाने पर बचत होने की संभावना है, लेकिन तात्कालिक तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के उपभोक्ताओं को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसकी 2 बड़ी वजह है। एक तो भारत में भी तेल की मांग बिल्कुल ठप है, बिल्कुल बिक्री नहीं हो रही, बल्कि तेल कंपनियां परेशान हैं क्योंकि उनके ऊपर सब्सिडी का भी बोझ बढ़ेगा और उनके घाटे भी बढ़ेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि सरकार ने कोरोना से पहले ही यह फैसला कर लिया था कि वो जब चाहे तब पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा सकती है। तो ये जो गिरावट है इससे सरकार को बचत होगी, और इस समय जबकि सरकार की राजकोषीय स्थिति या घाटे बुरी हालत में है, सरकार के पास फंड्स नहीं है, तो उस समय ये जो कमी और गिरावट आ रही है और जो बचत है वो सरकार के राजकोष का हिस्सा बनेगी, जिसके जरिए अगले कुछ महीनों के खर्चे चलाए जाएंगे। साथ ही अंशुमन जी, जिस तरह से चाइना लगातार जो कच्चा तेल है उसे होर्ड कर रहा है, वो चाह रहा है कि कम से कम कीमत में ये तेल खरीदा जाए ताकि बाद में इसे ज्यादा दाम पर बेचकर वो मुनाफा कमा सके। ये मॉडल कहां तक सही है? चीन बेचने की दृष्टि से तो नहीं खरीद रहा है, लेकिन हमेशा ये होता है कि जब कच्चे तेल की कीमतें दुनिया में गिरती हैं तो जिन देशों के पास विदेशी मुद्रा भंडार अच्छे होते हैं और जिनके पास स्टोरेज कैपेसिटीज होती हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना और तेल का भंडार अपने यहाँ तैयार करना एक महंगा खर्चे वाला हिस्सा है, उसमें काफी पूंजी लगती है। पर
चीन ने पिछले कुछ दशकों में अब अपने यहाँ बड़े स्ट्रेटेजिक रिजर्व तैयार किए हैं। भारत में भी कुछ योजनाएं थी, लेकिन वो योजनाएं उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकी। तो चीन की कोशिश है, क्योंकि चीन दुनिया में ईंधन की और तेल की खपत करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो चीन के लिए मौका है कि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सस्ता कच्चा तेल खरीद सके। और ये बाजार को समर्थन और मजबूती देने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि WTI में जो गिरावट की सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया में टैंक्स फुल हैं। करीब करीब 160 मिलियन बैरल तेल टैंक्स में ऑलरेडी रखा हुआ है, और इसके बाद अब कच्चे तेल कंपनियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी रिग्स बंद कर दें। अमेरिका और कनाडा में कई सारी ऑयल कंपनीज ने अपने प्रोडक्शन शटडाउन की पोजीशन में पहुंचा दी हैं। अगर ये तेल की कीमतें और गिरती हैं तो ओपेक कंट्रीज को और रशिया को भी अब कुछ समय के लिए कच्चे तेल का उत्पादन बंद करना पड़ेगा, या बहुत न्यूनतम स्तर पर लाना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जिन देशों के पास स्टोरेज की क्षमता है, जिनके पास विदेशी मुद्रा भंडार है, उनके लिए खरीदने का मौका है।